All right. So last theoretical topic related to elasticity. फिर इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बिकॉज देन वी विल स्टार्ट विथ फ्रिक्शन. अभी तक हमने फ्रिक्शन सिर्फ आई मीन सम एक्सटेंट हमने बात की थी कि फ्रिक्शन आ सकता है. अभी तक फ्रिक्शन हमने देखा नहीं है. सो द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू इलास्टिसिटी इज स्ट्रेन एनर्जी. राइट. बहुत इजी टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल से बताऊंगा. ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और उस रिजिड सपोर्ट पे हमने एक वायर लगाया हुआ है. राइट. ओके. इस वायर के फ्री एंड पे मैं एक लोड लगा देता हूं. तो इस वायर के फ्री एंड पे एक लोड लगा दिया हमने. अब अगर इनिशियल लेंथ ऑफ वायर एल है, मान लो इस लोड की वजह से वायर का लेंथ इंक्रीज होगा and you may have change in length, right? So there can be change in length. Just a minute. Yeah. Right. So fine. Then the idea is pretty simple. ये लेंथ L है, ये इंक्रीमेंट है, that is change in length. Increment in length, increase in length, small l. The thing is, the point is this कि जब लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंथ अपने आप तो इंक्रीज होगा नहीं. क्यों हुआ? लोड की वजह से हुआ. लोड ने क्या किया? लोड ने वर्क डन किया, है ना? करेक्ट. सो देयर इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर. अच्छे से समझ लो, हमारे पास एक कैपिटल एल लेंथ का वायर था. उसको हमने एक एंड को रिजिड सपोर्ट पे लगाया है, दूसरे एंड को हमने लोड लगाया है. लोड की वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, मतलब वायर का लेंथ बढ़ेगा. अपने आप तो लेंथ बढ़ता नहीं है, मतलब वर्क डन हुआ किसने किया? वर्क डन लोड ने किया. जो आपने एक नीचे मास लगा के रखा है उसने वर्क डन किया. बट वर्क डन इज एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी कहाँ गया फिर? राइट. तो ये जो एनर्जी है इट इज स्टोर्ड इन द वायर इटसेल्फ और उस एनर्जी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी. राइट. या फिर इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. The elastic potential energy gained by the wire during elongation by a stretching force is called as strain energy. करेक्ट. बहुत सिंपल सा आइडिया है, आपको समझना जरूरी है. मैं वापस बता रहा हूं. हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ कैपिटल एल था. उसका एक एंड रिजिड सपोर्ट को लगाया था, एक एंड जो है उसका लोड लगाया है. लोड की वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा और एक्सटेंशन अपने आप नहीं होता है तो वर्क डन हुआ. तो ये वर्क डन एनर्जी है तो कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द वायर इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी gained by the wire during the elongation by a stretching force is called as strain energy. Right. Good. अब हमको इस strain energy का इक्वेशन निकालना है. Then थोड़ा सा मैं अब चेंज करता हूं. चेंज ज्यादा नहीं है, लिटिल चेंज. सिर्फ इतना है दैट हमने लोड लगाया और इमीडिएटली इमीडिएटली एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया. ऐसा नहीं होता है. मतलब पहले 10 मीटर का वायर था, हमने लोड लगाया, इमीडिएटली 12 मीटर हो गया. नो, दिस प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस. ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है. स्लो प्रोसेस होता है मतलब इसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स भी रहे होंगे. मतलब क्या? मैं बताता हूं. व्हाट डज इट मीन? आई टेल यू. इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि जीरो एक्सटेंशन से स्मॉल एल एक्सटेंशन तक
जाते जाते बीच में स्टेप्स आए होंगे। स्टेप्स मतलब एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के इंस्टेंट पे हो सकता है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है that the extension produced was some x। एक मिनट, हाँ, just a minute, yes, now it is fine। तो ऐसा होता है, जीरो एक्सटेंशन से स्मॉल एल तक जाते जाते बीच में एक स्टेप आया जब एक्सटेंशन था स्मॉल एक्स। ओके, राइट। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनल स्टेज पे मतलब एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है, उस केस में यू शुड नो कि यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू, आपको पता है, एफ एल बाय ए स्मॉल एल, करेक्ट, राइट, क्लियर। मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो फोर्स मतलब लोड इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, राइट। पर कब? आफ्टर सफिशिएंट टाइम, मैंने लोड लगाया और छोड़ दिया कुछ टाइम के बाद, दिस इज द इक्वेशन। बट एज आई एम टेलिंग यू, इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेप्स, मतलब जब एक्सटेंशन स्मॉल एक्स था तब उस केस में फोर्स रहा होगा स्मॉल एफ विच इज वाई ए यंग्स मॉडुलस y into a into small x by l। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं वापस बता रहा हूँ, जीरो एक्सटेंशन से लेके मतलब इनिशियल लेंथ कैपिटल एल था, एक्सटेंशन इलोंगेशन नहीं था, लोड लगा दिया, आफ्टर सम टाइम स्मॉल एल इज द इलोंगेशन, टोटल लेंथ हो गया कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ऐसा आ गया आपके पास। इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, जीरो एक्सटेंशन से स्मॉल एल एक्सटेंशन के बीच में फोर्स क्या रहा होगा? वाई ए एक्स upon capital L, where x is elongation at that instant of time। अब ऐसा है that think of a situation now, अब हमको लेंथ को और बढ़ाना है, तो what we want to do is हमको लेंथ को थोड़ा और बढ़ाना है। थोड़ा और मतलब कितना और? I want to increase the length by small amount dx, right। So to increase the length by amount dx, work has to be done। अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, work has to be done, right। तो work done you already know is small amount of work done। क्यों? क्योंकि लेंथ भी स्मॉल अमाउंट से चेंज करना है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw is f into dx। But what was force when extension was x? The force was y a x by l dx। ये हो गया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ बाय dx। मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन मतलब जीरो से लेके स्मॉल एल तक, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल वर्क डन इन एक्सटेंडिंग, मतलब पहले इलोंगेशन जीरो था, फिर इलोंगेशन x हुआ, फिर इलोंगेशन x प्लस dx हुआ, फिर फाइनली इलोंगेशन l हुआ, है ना, चेंज इन लेंथ। तो मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, if I want to find out total work done in elongating the wire in producing extension from 0 to L, तो ये सारे के सारे वर्क डन पे मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा जीरो इलोंगेशन, फिर dx इलोंगेशन में dw वर्क डन, फिर dw वर्क डन, फिर dw वर्क डन, कब तक? जब तक कंप्लीटली स्मॉल l तक एक्सटेंशन हो नहीं जाता। तो इंटीग्रेशन 0 टू l, dw क्या है? y a x by l dx, राइट। y कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है,
एरिया ऑफ द वायर कांस्टेंट कैपिटल L बार, ओरिजिनल लेंथ इज कांस्टेंट 0 to L x dx। तो ये आ गया आपका y a by L x square by 2 0 to L, राइट। आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हो तो वेरिएबल में पहले अपर लिमिट डालते हैं, मतलब x की जगह पे अपर लिमिट मतलब एल स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट मतलब 0 डालेंगे। तो ये आपका आ गया y a एल स्क्वायर बाई 2L, करेक्ट, राइट। तो वर्क डन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ y a L बाई L, और एक L क्योंकि L स्क्वायर था तो ये आ गया हाफ, ये था फाइनल फोर्स, फाइनल लोड एक्टिंग ऑन द वायर इनटू L। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ फोर्स F मतलब लोड और स्मॉल l मतलब एक्सटेंशन, तो आपको मिल गया हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। सो दिस इज फाइनली हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग इलोंगेशन ऑफ स्मॉल l इन द वायर, बट दिस वर्क डन is stored in the wire in the form of potential energy। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्ट्रेन एनर्जी भी बोला है। बट देयर इज वन थिंग, ये जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये वायर है, सपोज ये इलोंगेशन है, सो दिस इज ओरिजिनल लेंथ L, दिस इज एक्सटेंशन स्मॉल l। ये जो वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो पूरे वायर में स्टोर हुआ। सो इट इज स्टोर्ड इन whole wire, राइट। मुझे ये जानना है हाउ मच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी गया ये देखना है हमको, तो और भी इजी है। व्हाई? बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब, सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज टोटल वर्क डन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। वर्क डन कितना आया था हमारा, अभी आपने देखा, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इफ दिस वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मान लो ये जो वायर है ये थोड़ा थिक था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, पार्डन फॉर माय ड्राइंग, आई डोंट केयर फॉर ड्राइंग, ये एरिया ए था, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एल। तो वॉल्यूम इज ए इंटू एल, राइट, करेक्ट, ऐसा आता है वो। फाइन, सो यू हैव दिस फॉर्मूला। सो इफ यू नो force upon area is stress, small upon capital L is strain, मतलब ये आपका आ गया half stress into strain, this is energy stored per unit volume, simple, right। तो मैं इसको डिनोट करता हूं, लेट अस से u dash, let us say u dash, okay। अब but what we know is Young's modulus y is stress upon strain, तो इसका मतलब स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन वाई, मतलब मैं यहाँ पे हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस अपॉन वाई लिख सकता हूं, मतलब स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैं स्ट्रेस को भी y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं, y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं, मतलब फिर जब मैं स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो आई विल गेट इजी y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर बाय 2,
राइट, क्योंकि वाई स्क्वायर वाई एक वाई कैंसिल, तो वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, सो आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड क्लियरली। पूरा रिपीट करेंगे हम लोग। राइट, ओके, राइट। तो सीन ऐसा है कि हमारे पास वायर है, वायर का एक एंड रिजिड सपोर्ट को लगाया है, दूसरा एंड जो है वो फ्री है, उसको मैंने लोड लगा दिया, और लोड लगाने के बाद कुछ देर छोड़ने के बाद वायर का लेंथ बढ़ गया, इलांगेशन और एक्सटेंशन और इंक्रीज इन लेंथ इज स्मॉल एल। तो जीरो इंक्रीमेंट से लेके स्मॉल एल इंक्रीमेंट तक बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स रहे होंगे, राइट, आई विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, मैंने बहुत देर तक वायर को छोड़ दिया है लोड लगाने के बाद, तो फाइनली मुझे क्या पता है कि यंग्स मॉडुलस वाई इज एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल। इसका मतलब फोर्स फाइनल आफ्टर सफिशिएंट टाइम लोड ऑन द वायर इज वाई ए एल बाई कैपिटल एल, करेक्ट। ये तो टोटल फाइनल फोर्स हो गया ना, लेकिन जस्ट मैंने लोड लगाया वायर पे, उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद मैं अगर देखता हूं तो मुझे दिखता है एक्सटेंशन अभी x है, अभी और वायर एक्सटेंड होने वाला है। तो जब x एक्सटेंशन था तब कितना फोर्स, तो स्मॉल f, दैट इज y a स्मॉल x बाय l, क्योंकि एक्सटेंशन स्मॉल x है इसलिए मैंने स्मॉल x लिखा है। अब इसके बाद वायर का लेंथ और बढ़ने वाला है बाय अमाउंट dx, तो अपने आप तो लेंथ बढ़ेगा नहीं, वर्क डन होगा, and that work done is given by, so work done, small amount of work done to increase the length of wire by small amount is given by f dx, और f आपका स्मॉल f है y a x by l into dx, करेक्ट, राइट। ये वर्क डन है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर बाय dx, बट हमको देखना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल एल डी डब्ल्यू, क्योंकि हम मान लेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि जीरो एक्सटेंशन से स्मॉल एल एक्सटेंशन तक हर बार dx 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 से लेंथ बड़ा होगा, मतलब हर बार dw 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 वर्क डन हुआ होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू l y a x by small capital L dx, therefore w is equal to y a by l 0 to L x dx. Therefore, you have work done W to be equal to y a by capital L x square by 2, 0 to L. Therefore, you have total work done W is equal to y a L square by 2L. मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ y a स्मॉल l by कैपिटल L into स्मॉल l, पर ये क्या है, ये लोड है, फोर्स है, फाइनल फोर्स, तो इट इज हाफ f into L, मतलब हाफ लोड into एक्सटेंशन। और ये फॉर्मूलाज इस चैप्टर में फॉर्मूलाज कम है, लेकिन जितने भी हैं इजी है और याद रखना पड़ेगा आपको। यू विल कम टू नो वेरी सून क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लूंगा ये सब जे डबल नीट का, यू नीड टू रिमेंबर एवरी फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, 8 या 9 फॉर्मूला होंगे इस चैप्टर में, बट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी गुड लेवल, वेरी वेरी गुड लेवल, राइट। तो हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन इज द वर्क डन। ये वर्क डन कहाँ गया, ये वर्क डन स्टोर हो गया वायर में ही इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। मुझे देखना है कि हाउ मच इज द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये तो वर्क डन पूरे वायर में स्टोर हो गया ना। हो सकता है वायर का वॉल्यूम
8 मीटर क्यूब हो, मुझे देखना है एक 1 मीटर क्यूब में कितना वर्क डन हुआ, तो मैं डिवाइड बाय वॉल्यूम करूंगा। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ये क्या आ गया आपका, एफ बाई एल क्या आ गया, स्ट्रेस, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल क्या आ गया, स्ट्रेन। दैट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। या फिर इसको आप लिख सकते हो स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, या फिर आप इसको लिख सकते हो y बाय 2 स्ट्रेन स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, राइट। सो दैट्स इट, इतना है। नाउ लेट अस मेक नोट्स so that you will have one more revision। तो ये भूलना नहीं, ये आपको लगेगा 2 साल 1.5 साल तक भूलना नहीं इसको, राइट। तो सबसे पहले यू शुड नो, यू शुड डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। स्ट्रेन एनर्जी मतलब मैंने बताया आपको, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर during elongation by a stretching force is called as strain energy. So the elastic potential energy the elastic potential energy gained by a wire during elongation, during its elongation by a stretching force, by a stretching force is called as strain energy. Strain energy. Let me give this name to this figures, figure A, B, C and D, just for the sake of simplicity। मतलब अगर मुझे बोलना रहेगा कि we are talking about figure A, zero extension, तो I'll say figure A। मुझे अगर बोलना रहेगा that we are talking about final state, मतलब figure D, ऐसा बोल देंगे हम लोग। So that's why I just want to name them। Anyways, so yeah, so we have this diagram over here, right? So okay, now let us consider a wire of original length capital L and cross-sectional area A stretched by a force capital F acting along its length. So consider a wire of original length capital L and cross-sectional area capital A stretched by a force stretched by a force capital F acting along its length. So the force capital F is acting along the length, acting along its length, right? The wire gets elongated and the elongation is small l. So the wire gets elongated या फिर the wire
increases in length, the wire increases in length, and let small l be the final increase in length, मतलब final elongation, final increase in length, right? Therefore हम बोल सकते हैं at the final state what you have is Young's modulus y is equal to f by a upon small l by capital L. Therefore at the final state या stage जो भी बोलो, y is equal to, हमको पता है ये होता है longitudinal stress upon longitudinal strain या फिर tensile stress upon tensile strain, longitudinal stress upon longitudinal strain upon longitudinal strain. So this is equal to f by a upon small l by capital L. Therefore y will be equal to f l by a small l, and therefore you will have force is equal to y a small l by capital L, equation number 1, right? But जैसे मैंने बताया हमने लोड लगाया और इमीडिएटली पूरा लोड एक्ट होने लगा, ऐसा तो होता नहीं है. It happens in steps. So magnitude of stretching force increases from 0 to capital F during elongation of wire. So the magnitude of stretching force increases from 0 to F during elongation of wire, during elongation of wire, right? At certain stage, जैसे मैंने बताया, at some intermediate stage, at certain intermediate stage, let the elongation be small x, and the force acting on the wire be small f, right? Therefore small f we can write as y a x by capital L, equation number 2. Okay, so अब अगर हमको एक्सटेंशन को dx से बढ़ाना होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा. So for further extension dx in the wire, the work done is given by, so for further extension dx in the wire, the work done
is given by, आपको पता है वर्क डन क्या होता है? You know this. Work is force into displacement. Work is force multiplied by displacement. Therefore, dW is equal to F dx. Therefore, dW is equal to small f, ये small f है याद रखना, YAX by L dx. अब हमको अगर टोटल एक्सटेंशन की बात करनी है, so when wire gets stretched completely, so for total elongation, therefore for total elongation from 0 to L, work done is given by total work done W is integration from 0 to L dW, which is integration from 0 to L, and dW is YAXL dx. Therefore, and this is equal to YA by L, constant outside, 0 to L x dx. And this is equal to YA by L, YA by L x square by 2, क्योंकि x dx का इंटीग्रेशन x square by 2 होता है 0 to L. So this is equal to YA L square by twice L. Therefore, W is equal to half YA L by 2, sorry, by L into small l. This is half total force into L. Therefore, work done is equal to half load into extension, half load into extension produced in the wire. ये हो गया आपका टोटल वर्क डन का फॉर्मूला, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली. अब हमको ये देखना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना गया. लेट मी गिव इट सम नंबर. इक्वेशन नंबर 3, 3 y 4 and 4. So now we want to see what is, by the way, this work done, हमने अभी तक एनर्जी बोला ही नहीं, हमने बोला वर्क डन है. ये वर्क डन कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ elastic potential energy, which is called as strain energy. So this work done is stored as elastic potential energy in the wire, which is called as strain energy. Therefore, you can write down strain energy is equal to load into extension by 2, half load into extension, right? क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हूँ, इसलिए I don't want to write again.
ठीक है, हो गया। तो इट इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। गुड। अब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, पता है, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और स्ट्रेन एनर्जी अभी अभी आपने लिखा हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, और वॉल्यूम है A by L, where A, area of the wire, and L is length of the wire. So this is equal to half stress into strain. But what we know is Young's modulus Y is stress upon strain. So you can say strain energy per unit volume is equal to half, स्ट्रेस की जगह पे y इंटू स्ट्रेन डाल दोगे, इंटू स्ट्रेन, मतलब आपका आ जाएगा हाफ y स्ट्रेन स्क्वायर, या फिर स्ट्रेन की जगह पे आप स्ट्रेस अपॉन y डालोगे तो वो आएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y। तो ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 5, 6 and 7. So equations 5, 6 and 7 give strain energy per unit volume. Strain energy per unit volume stored in the wire. तो ऐसा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। Now, since we have few minutes left, I will just take one quick numerical. Calculate the modulus of rigidity of a metal if a metal cube of side 40 centimeter is subjected to a shearing force of 2000 Newton. The upper face is displaced through 0.5 centimeter with respect to bottom. Calculate the modulus of rigidity. तो इसके लिए एक डायग्राम लगेगा, तो लेट मी जस्ट copy diagram from somewhere which we have done earlier, because I don't want to do it, don't want to draw diagrams. पता है, I'm little lazy, so I don't like to draw diagrams again and again. तो ऐसा है, here we go. Good. Then ऐसा है, हमारे पास एक मेटल क्यूब है, ये मेटल क्यूब है, और यहाँ पे ईच साइड इज 40 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कैपिटल एल बोल दूंगा इसको मैं। इसको हमने एक टेंजेंशियल फोर्स, शेयरिंग फोर्स लगाया टॉप सरफेस पे 2000 न्यूटन। उन्होंने बोला है कि अपर सरफेस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से, मतलब ये साइड जो है, दिस साइड हियर, राइट, दिस साइड ओवर हियर, मतलब डेल्टा एल मान लो, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ओके, 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार, गिवन
length of each side is 40 centimeter, delta L is 0.5 centimeter, tangential force is 2000 Newton, and you're supposed to find out what you're supposed to find out, calculate modulus of rigidity, मतलब eta. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अगर आपको याद होगा तो ये वही है, मैंने आपको बताया भी था एक बार. दिस इज नथिंग बट एफ टी बाई ए कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, यही होता है. नहीं तो आप लिखते हो इसको tan थीटा, फिर tan थीटा आप बाद में बोलते ही हो दैट tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वैसा कर लो एफ टी बाई ए tan थीटा अपोजिट साइड डेल्टा एल बाय एडजेसेंट साइड, वही आ गया फिर. हाँ? तो इट्स द सेम थिंग. तो दिस इज 2000 टू 10 पावर 3 एरिया. अगर L 40 सेंटीमीटर है तो एरिया आपको मिल जाएगा 40 इंटू 40. या फिर मैं एक काम करूंगा, आई डोंट लाइक टू वर्क इन यूनिट्स ऑफ CGS सिस्टम, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10 पावर 40 इंटू 10 पावर माइनस 2, मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर. ये आपका आ गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर. तो आपको जो एरिया मिलेगा, एरिया दैट विल बी, क्योंकि क्यूब है तो एरिया निकालना इजी है, L इंटू एल. तो एरिया ऑफ ईच फेस इज L स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, राइट. तो 16 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर और एक L है. तो व्हाट आई विल डू इज, बिकॉज आई एम लेजी, बहुत आलस है मुझ में, तो मैं एरिया को L स्क्वायर L डेल्टा L, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा. गुड, मेरा काम कम हो गया. यस, तो ये आ गया 2000. और L आपको पता है, L है 4 इंटू 10 पावर माइनस 1, 4 इंटू 10 पावर माइनस 1, और डेल्टा L है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3. 1 जा 2 जा, वेरी गुड. 2 5 जा 10, नीचे 10 पावर माइनस 3, ऊपर 10 पावर प्लस 3, तो टोटल 10 पावर प्लस 6 हो जाएगा ये. तो ईटा की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 10 पावर प्लस 6, दैट्स इट. इतना ही क्वेश्चन है. तो 10 पावर 6 आपको पता है, कोई भी मॉड्यूलस हो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डन. तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था. दैट्स इट. सो sufficient for today. We are going to stop and we'll continue this point onwards in the next session.